अधूरेपन में जो मिठास है वो पूरे होने में कहाँ। आसमान की बुलंदियों को हम सब निहारते हैं, मगर मन्नतें तो टूटते तारों से ही मांगी जाती है। रोशनी भी अंधेरों से गुजरकर ही निखरती है। मैं भी कुछ ऐसे ही हूँ। मेरी इस कहानी की शुरुआत पहाड़ों और जंगलों की उन हसीन वादियों से हुई थी। कुछ बेजुबान शब्द थे जिनका एहसास कहीं मेरे भीतर छुपा हुआ था। मैं इन्हीं ख्यालों में यहाँ वहाँ भटकती रहती थी, मगर सपनों का खाता तब खुला जब राह चलते सवालों में भी दिल को कोई खामोश इशारा मिल गया। जमीन पर बिखरे पत्तों की तरह कदम कदम पर मुझे कई चौराहे मिले। अपनी तारीफ सुनकर हैरानी तो हुई, पर मैंने वक्त को वक्त दिया। आई ग्रू अप इन शिलोंग। मैं पूरा लाइफ वहीं थी, कॉलेज वहीं किया, स्कूल वहीं किया। वहाँ पे आई वॉज़ वेरी इंट्रोवर्टेड। मैं लोगों से बात नहीं कर पाती थी। आई वुड बी इन माई शेल। मैं ज़्यादा नहीं कर पाती थी एंड मैं थोड़ा स्टूडियस थी, पढ़ाई पे ज़्यादा। स्पोर्ट्स इज़ समथिंग दैट आई नेवर डिड, तो मेरे लिए स्पोर्ट्स एक ऑप्शन नहीं था। तो ऐसे ग्रेजुअली मैं 12th ख़त्म किया इन साइंस एंड मैं ग्रेजुएशन में गई। ग्रेजुएशन में इन अ प्लेस लाइक शिलोंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, ब्यूटिफुली सोनिक प्लेस, पर उस वक्त तो हम उसी से ग्रो अप हुए कि बर्ड सुनाई दे रहा है। दैट इज़ हाउ इट वॉज। बट फिर कॉलेज गई। कॉलेज जाके मुझे मेरा मास कॉम था, तो मेरे मास कॉम कॉलेज में सेंट एंथनीज कॉलेज इन शिलोंग, उसमें हमारा कॉलेज रेडियो था एंड वी हैड अ मॉड्यूल जो साउंड के ऊपर था, बट इट वाज मोर रेडियो ओरिएंटेड। रेडियो की तरफ उसका ज़्यादा वो था। तो और हमारा एक 20 मिनट का लंच ब्रेक में, कॉलेज के लंच ब्रेक में एक 20 मिनट का कॉलेज रेडियो था। तो वही कॉलेज रेडियो चलाते चलाते आई काइंड ऑफ फेल्ट कि नहीं, शायद आई लाइक साउंड। मे बी देयर इज़ समथिंग कि शायद ये चीज़ मुझे अट्रैक्ट करता है बाकी मेरे क्लासमेट्स से ज़्यादा। हेंस मैं उसके बाद मैं पब्लिक, क्योंकि मेरा मास कॉम था तो मैं पब्लिक रिलेशंस, मैंने सोचा एक गुड ऑप्शन, आई विल गेट पेड ओकेश। तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई आफ्टर ग्रेड्स और वहाँ पे मैंने मेरा कॉलेज की पब्लिक रिलेशंस ज्वाइन किया इन अ फर्म कॉल आईपैन हिल एंड नूल्टन। मैं वहाँ जॉब किया एक साल। बट देन ऑल माई फ्रेंड्स वे स्टडिंग, तो मुझे ऐसे साउंड का इंक्लिनेशन था कि मैंने इंटरनेट पे, उस टाइम पे इंटरनेट वॉज नॉट वेरी फास्ट, बट आई चेक्ड डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स एंड सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट मुझे मिला एंड आई अप्लाइड। उस टाइम पे मुझे ये पता नहीं था दिस इज़ फिल्म साउंड। मेरे लिए इट वॉज जस्ट साउंड। आई थॉट इट वुड बी मोर टूवर्ड्स रेडियो एंड हेंस आई केम टू फिल्म साउंड एंड मेरा पूरा द परसेप्शन टूवर्ड्स साउंड चेंज्ड। जब मैं SRFTI आई एंड मेरा लाइफ में फिल्म साउंड आया, क्योंकि अभी तक तो मैं सिर्फ रेडियो में थी। रेडियो में कुछ अलग ही वर्ल्ड होता है, बट फिल्म साउंड इज़ चेंज्ड माई वर्ल्ड। जिस तरीके से मैं सब कुछ देखती थी वो चेंज हो गया। SRFTI इज़ अ प्लेस जो आपको यू फाइंड योर सेल्फ, इट इज़ अ प्लेस जहाँ पे मैंने खुद को जाना, जहाँ पे मैं खुद को समझी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिनेमा देखा। कैलकाटा इज़ हॉट एंड हमारे पास उस टाइम पे हॉस्टल में देयर वाज नो AC, स्टिल नाउ इट्स नॉट दैट एनी AC फैसिलिटी और एनीथिंग। सो DVD रूम यूज्ड टू हैव दिस AC एंड एवरी डे, क्योंकि हमारे मॉड्यूल्स के बीच में थोड़ा टाइम होता है, तो एवरी डे जस्ट वो हीट को बीट करने के लिए मैंने इतना फिल्म्स देखा। एवरी डे आई यूज्ड टू जस्ट लिव इन द DVD रूम। मैं वहीं पे रहती थी ऑलमोस्ट, मैं और मेरी रूममेट। वी यूज्ड टू लिटरली लिव इन द DVD रूम। शाम को 6 बजे अगेन फिल्म देखते थे, क्लेयर डेनिस से लेके आई फिनिश्ड। एक डायरेक्टर्स देखती थी मैं कि मैं क्लेयर डेनिस देख रही हूँ या कार्लोस लेग्रास देख रही हूँ। इनके फिल्म्स ने इट चेंज्ड हाउ आई परसीव लाइफ एंड मे बी इट गिव मी अ कॉन्फिडेंस जो शायद मेरे काम में भी मैं वो थोड़ा सा फीलिंग, मोर देन द टेक्निकलिटीज, साउंड इज़ वेरी टेक्निकल,
बट जो उनका फिल्म्स जो इमोट करता है, मे बी आई विल बी एबल टू डू समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट जब मेरा खुद का प्रोजेक्ट्स होगा. एंड दैट इज़ स्टिल माई जर्नी. अभी भी मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि मे बी दैट फीलिंग, मे बी दैट इमोशन, क्योंकि एंड ऑफ द डे व्हेन आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट इट्स द डायरेक्टर्स विजन, बट मैं उसमें वो क्रिएट कर पा रही हूँ क्या, वो उसका द डायरेक्टर्स विजन, एंड टू ब्रिंग इन दैट फीलिंग, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. एक्चुअली मुझे सिनेमा के प्रति मुझे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना नहीं पड़ा, बिकॉज व्हेन आई वाज गोइंग फॉर माय कॉलेज जो मास कॉम था, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, बायोटेक्नोलॉजी या मास कॉम. तो आई चोज मास कॉम एंड माई पेरेंट्स वे वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ दिस फैक्ट दैट, क्योंकि मैं बहुत पढ़ाई किया ना, मतलब मैं बहुत पढ़ती थी, आई वॉज वेरी स्टूडियस. सो for them just exploring myself and finding myself, finding my voice and getting into a national institute was big for them, and they just supported me. I never had, my father is very supporting, so I am privileged to have that. एक लड़की के लिए, बिकॉज अभी इंडस्ट्री में, इफ़ आई टॉक अबाउट द इंडस्ट्री, अभी इंडस्ट्री में है कुछ लड़कियां आ रही है, बट जब आप रेशियो देखोगे विथ मैन वर्सेस विमेन अभी भी बहुत कम है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज पता नहीं है कि क्या एक्चुअली ये फील्ड क्या है, वहाँ पे किस तरीके का काम होता है, क्योंकि साउंड इज़ अ वेरी डाइवर्स डिसिप्लिन, उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, आप बहुत सारे सेगमेंट्स में जा सकते हो. ये अवेयरनेस की वजह से एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि लोगों को पता नहीं है कि, जैसे मुझे भी पता नहीं था मैं किस में आ रही हूँ. अभी विथ सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग पीपल आर गेटिंग टू नो अ बिट मोर, लेकिन अभी भी इट इज़ स्टिल, इट नीड्स टू गेट बेटर. एंड द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई फेस्ड, मुझे 11 साल हो गए इसमें, एंड मुझे जो सबसे बड़ा चीज़ मुझे फील हुआ, बिकॉज आई हैव वर्कड इन प्रिटी डिसेंट प्रोजेक्ट्स, एंड मुझे जो रियलाइज़ हुआ कि जब कोई प्रोड्यूसर, if big money is involved, if it is an independent film, then they are very receptive. वो आपको देंगे, वो आपको वो स्कोप देंगे कि आप अपना जगह रख पाओ. लेकिन जब बिग मनी इन्वॉल्व हो जाता है कि द बजट इज़ अ लिटिल बिगर देन इंडिपेंडेंट फिल्म्स या ऑन अ बिगर स्केल, तब प्रोड्यूसर्स आर लाइक, ये कर पाएगी? दैट बिकम्स अ क्वेश्चन, बिकॉज देयर इज नो हिस्ट्री, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मेनी साउंड डिजाइनर्स, दैट मेनी women mixing engineers. They're hardly, and even if they are just starting out. They are at the very nascent stage, or they have just done a few films. So we don't have, the women don't have a history in sound in India. Maybe there were people, but हमको अभी तक we don't have awareness about that, and the producers and the people who actually provide work to you, the directors who like, so that becomes a problem. So then आप कर पाओगे क्या? That becomes a question. साउंड इज़ अ फील्ड दैट यू कैन एक्सप्लोर अ लॉट, क्योंकि उसमें बहुत सारे, एक ही डिसिप्लिन में उसमें बहुत सारे सब पार्ट्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड यू कैन क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ योर ओन. आप विजुअली जो देख रहे हो उसके इन एंड अराउंड, इट्स अ 360 मीडियम, सो आप उसके इन एंड अराउंड यू कैन क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, योर ओन फीलिंग, योर ओन इमोशंस. एंड इसमें बहुत सारे सब पार्ट, दिस डायलॉग एडिट, दिस लोकेशन, दिस म्यूजिक रिकॉर्डिंग, दिस मिक्स, एंड हाउ यू आर कंबाइनिंग एवरीथिंग अप टुगेदर टू क्रिएट दैट इमोशन दैट यू वांट टू टेल the world. And film sound is beautiful to work on. It is something that you can explore through and through. And for women, I would ask you guys to please explore this medium and at least be aware that this is a medium that maybe you could opt for.